Greetings. I recently uploaded a video जिसका टॉपिक था डोंट बी परफेक्ट। स्पेशली रिलेशनशिप के टर्म्स में था कि अगर आप रिलेशनशिप्स में थोड़ा स्पेस दे रहे हो अपने आप को तो आप सामने वाले को भी स्पेस दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसमें बोला था कि अगर आप हर बार कॉल नहीं उठाते हो तो आप सामने वाले को भी स्पेस दे सकते हो कि ठीक है, ओके, मतलब आप क्योंकि हम नॉर्मली उसी चीज़ को नॉर्मलाइज करते हैं जो हम खुद करते हैं। वो हमारे लिए होता है कि हाँ ये सही है, तो सामने वाले को भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो सही है। अच्छा, इस वीडियो के बाद मुझे एक इंसाइट ये भी आया कि हम इसको नॉर्मल लाइफ में भी लगा सकते हैं और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है शायद। जैसे कि बहुत लोग के माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ और सामने वाला मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। जैसे होता है ना कि जब सबको ज़रूरत पड़ता है तो मैं रहता हूँ या रहती हूँ, बट मुझे ज़रूरत पड़ता है तो कोई नहीं होता, या फिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और मतलब कहते हैं ना। अच्छा, इसका ये थॉट आया कहाँ से? एक्चुअल में अगर आप मतलब एक बहुत ही फेमस कोट है या बहुत ही फेमस वो एक लाइन्स हैं कि सीधे पेड़ जो होते हैं वो सबसे पहले कट जाते हैं। मतलब कि जो बहुत ही स्ट्रेट होते हैं या बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, वो पेड़ जो होते हैं सबसे पहले कटते हैं। अच्छा, मैंने रिसेंटली मूवी देखी थी जहाँ पे इसका जस्ट एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आया था कि वो पेड़ ही क्या जो हर हवा के झोंके के साथ झुक जाए। तो आप देखोगे ना तो एक दो दो तरह के मतलब अलग-अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। अब सही क्या है? हम करें क्या? जस्ट मेरा व्यू पॉइंट है कि हर चीज़ में परफेक्ट या हर चीज़ में मतलब कहते हैं ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हर चीज़ में एकदम अच्छा होना कुछ आपको ही हार्म कर सकता है। कैसे? जैसे कि सबसे पहले तो आपका ये एक बेस बन जाएगा या फिर आपके मन में एक ये थॉट आ जाएगा कि मैं तो इतना अच्छा हूँ या इतना अच्छी हूँ, मैं गाय को भी रोटी देती हूँ या फिर कुत्ते को भी मैं बिस्किट देता हूँ, सबके साथ अच्छे से बात करता हूँ या करती हूँ और सबके लिए अच्छा सोचता हूँ। उसके बाद अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो आपको ये मन में आएगा कि हाँ, अब मेरे मैं इतना अच्छा बिहेव कर रहा हूँ या मेरे इतने अच्छे कर्म हैं, उसके बाद ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो वो चीज़ ज़्यादा हिट करती है कि भगवान मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? और फिर कहीं न कहीं से हमने सुना होता है कि जो अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है या सबसे पहले भगवान उसी को उठाते हैं जो सबसे अच्छा होता है। तो फिर हमारे मन में आता है कि हम करें तो आखिर करें क्या? तो बेसिक ये है कि आप किसी को जानबूझ के हर्ट नहीं कर रहे, बट आपके दिमाग में ये थॉट नहीं है या ये नहीं है कि मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। मतलब आपको बेसिक पता है कि आप मतलब क्या बेसिकली माइंड से एक्ट कर रहे हो। ठीक है, माइंड एक्ट कर रहा है। अगर आप अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे मतलब अगर आप उसमें जाओगे, पीछे जो लिखे हुए उपनिषद या वेद हैं उनमें जाओगे तो एक बहुत ही फेमस वो है कि आप ना ही करता हो ना ही भुगता हो। ये मेरा जॉनर नहीं है, स्पिरिचुअलिटी डेफ़िनेटली मेरा जॉनर नहीं है, बट हाँ, मतलब अगर बोला जाता है कि आप ना ही करता हो, ना ही भुगता हो, यानी कि कर कौन रहा है और भोग कौन रहा है, वो डिफ़रेंट है आपसे। तो अगर देखोगे ना आप तो माइंड एक्ट कर रहा है, माइंड या फिर कह सकते हैं अगर इसको और सिम्प्लीफ़ाई करें तो ईगो एक्ट कर रही है और ईगो ही झेल रही है, राइट? कि मतलब जो एक्शन जिस हिसाब से ले रहे हो, उस हिसाब से उसको रिएक्शन भी मिल रहा है। तो अगर आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ या फिर जैसे कहते हैं कि 5 तरह के दोष होते हैं शायद, मतलब शायद 5 या 6 ऐसे कुछ बोलते हैं ना, काम, क्रोध और क्या मोह, इस तरह के मतलब 5 काम, क्रोध, मोह, द्वेष, ईर्ष्या इस तरह से मतलब बोलते हैं। ये तो हमें पता है, बट उसके अलावा बैकबाइटिंग और मतलब धोखा देना, ये वो इस तरह के मतलब अलग-अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये माइंड में कहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ बुरा करता ही नहीं हूँ या करती नहीं हूँ, या मेरे माइंड में किसी भी के लिए अगर बुरा थॉट नहीं आता है बट सामने वाले के अंदर आता है। जैसे एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, अगर आप किसी के साथ हो तो बहुत ही जेलस की जो फीलिंग होती है, जेलसी की फीलिंग होती है, वो बहुत ही जल्दी आती है, राइट? अगर बेस्ट फ्रेंड्स हैं या फिर सिबलिंग्स हैं, भाई-बहन हैं, तो ये जेलसी की फीलिंग ना बहुत ही जल्दी आती है, हस्बैंड-वाइफ हैं। तो उस जैसे मान लो हस्बैंड-वाइफ में आपने ख़ासकर देखा होगा, अगर किसी एक की तारीफ़ हो जाती है तो सामने वाले को बुरा लगने लगता है। तो ये ये नॉर्मल है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि सामने वाले को आप देख रहे हो, आप बोल रहे हो कि हाँ, ये कैसे, मतलब ये तो मेरा दोस्त है या तो मेरा भाई है, ये तो मेरा मतलब बहुत ही क्लोज़ है। अब ये मुझसे जेलस कैसे हो सकता है? अगर आपने अपने मन के अंदर देख लिया या अपने दिमाग के अंदर देख लिया कि ये फीलिंग सबके अंदर आती है, हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसा थॉट पड़ा हो जिसकी वजह से ये फीलिंग या ये थॉट मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब आप किसी से जेलस हो रहे हो बट आपके अंदर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कि अगर हम किसी से जेलस होते हैं तो हम बेसिकली अपने आप को ही नीचे गिरा रहे होते हैं,
अगर ये कहीं न कहीं पड़ा हुआ है, तो आप हो सकता हो उसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो या फिर उस तरह से एक्ट नहीं कर रहे हो। बट ये समझना कि ये आपके ब्रेन में आएगा नहीं कहीं कभी, या फिर इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आते नहीं हैं, इस तरह का बिहेवियर आपका है नहीं, और आप बहुत अच्छे हो, सामने वाला ऐसा है गिरा हुआ है गिरा हुआ है, आपसे जलता है, बुरा सोचता है, ये करता है, वो करता है। तो ये यहाँ पे आप जाके फँस जाओगे, क्योंकि मतलब आप अपने आप को एक हायर पोज़ीशन पे रख रहे हो, जहाँ पे मतलब दूसरे से कंपैरिज़न, फिर आप उसमें हमेशा अकेले तो रह जाओगे। प्लस आपकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी इस बात को प्रूफ करने में लग जाएगी कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप मतलब मोस्ट ऑफ द एक्शंस आपके ये रहेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप दूसरों को प्रूफ करोगे उस हिसाब से। और कोई ज़रा सा भी आपकी तारीफ़ कर देगा कि आप बहुत ही अच्छे हो, ये है, वो है, तो आप एकदम फूल के एकदम आप कुप्पा हो जाओगे कि हाँ, मैं तो सच में बहुत अच्छा इंसान हूँ। फिर अब ऐसे इंसान के साथ अगर लाइफ़ में कुछ बुरा होता है, तो एक तो वो दूसरों को बता नहीं पाता कि हाँ, मतलब मगर मेरे साथ मतलब होता है ना कि मेरे मैं तो अच्छा हूँ, तो मेरे साथ अच्छा ही होना होगा। तो वो शो ऑफ में ज़्यादा रह जाते हैं। प्लस प्लस मतलब वो एक कांस्टेंट वॉर में रहते हैं, जिसको भी आप आइडलाइज़ करते हो, मतलब जिसको भी आप मानते हो, भगवान या फिर नेचर या फिर किसी भी शक्ति को अगर आप मानते हो तो आप कांस्टेंट वॉर में रहोगे कि हाँ, मैं इतना अच्छा था या इतना अच्छी अच्छी हूँ, पर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? तो वो अलग आपका फाइट चलता रहता है। फिर आप दिखाओगे कुछ और होगा कुछ और। ओके, तो फाइनली इसको समराइज़ करते हैं कि बस बेसिक ये है कि अगर आपको ये समझना है कि जितने भी 5 तरह के जो द्वेष होते हैं, मतलब 5 तरह के जो विकार होते हैं, कहने के लिए 5 होते हैं, बट उसके अलग-अलग फ़ॉर्म्स होते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, माया, ये जो भी कुछ है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सामने वाले के अंदर है या सिर्फ़ आपके अंदर है। ये भी समझना कि हाँ, गलती सिर्फ़ मेरे में ही है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको ये क्लियर है कि बेसिकली ये माइंड एक्ट कर रहा है। जैसे मेरा माइंड है वैसे सबका माइंड है। तो बस ये है कि इन्फॉर्मेशंस अलग-अलग है। हो सकता हो कि अगर एक पॉइंट पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता है कि हाँ, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, तो हो सकता हो आपका बचपन में या फिर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी कि हाँ, अटैचमेंट से ये नुकसान होता है। तो अटैचमेंट लिमिटेशंस में रखना है, या अटैचमेंट से मतलब हो सकता हो अगर आप किसी तरह से एक्ट नहीं कर रहे हो, तो उसके पीछे हो सकता हो स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पड़ी। अगर वो इन्फॉर्मेशन किसी और के ब्रेन में जाएगी, तो वो सिमिलर एक बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से एक्ट करेगा जैसे आप एक्ट कर रहे हो। तो बस समझना ये है कि ऐसा नहीं है कि सामने वाले में ही गड़बड़ है या आप में ही गड़बड़ है। सब सबके अंदर अच्छा भी है, सबके अंदर बुरा भी है। तो बहुत अच्छा होना या फिर अपने आप को बहुत अच्छा समझना, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर आप मतलब एक तो दुनिया से अपने आप को काट रहे हो कि हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, दुनिया ऐसी है, और आपके साथ बुरा होगा क्योंकि तो आपको उतना ही ज़्यादा आप नीचे गिरोगे। मतलब जितना आपके साथ अगर आपको लगेगा ना कि हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो लोग मेरे साथ कैसे बुरा बुरा बिहेव कर सकते हैं या मेरे कैसे अगेंस्ट जा सकते हैं, मेरे से कैसे वो कर सकते हैं। तो जब दुनिया तो दुनिया है ना, जब दुनिया एक्ट करेगी, जब दुनिया असलियत अपनी दिखाएगी आपको, तो आपको उतना ही पिंच होगा, उतना ही आपको बुरा लगेगा। थैंक यू।